ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कहां तुम चले गए। बच्चों के लापता होने के मामले में देश की राजधानी दिल्ली की हालत भी बहुत चिंताजनक है। हर साल हजारों की तादाद में बच्चे लापता होते हैं और सबकी किस्मत गौरी जैसी नहीं होती। ऐसी ना जाने कितने मां बाप हैं जिन्होंने दोबारा अपने बच्चों की सूरत सालों से नहीं देखी। एक सवाल दिल्ली में सक्रिय गिरोह और उन पर पुलिस की नकेल को लेकर भी है, क्योंकि छानबीन के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे गैंग भी पकड़े जाते हैं जो मानव तस्करी से जुड़े होते हैं। नाबालिग बच्चों पर नापाक नजर। डराते हैं पूरे देश के आंकड़े। गरीब परिवार पर रैकेट की नजर। पूरे देश में गायब होने वाले बच्चों में नाबालिग बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। गृह मंत्रालय के अनुसार 2011 से 2014 के बीच देश में तकरीबन 3,25,000 बच्चे गायब हुए। यानी आंकड़ों की जुबानी बात करें तो भारत में हर साल करीब 1 लाख बच्चे गायब होते हैं। इनमें से 45% बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की बात की जाए तो देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है। गायब बच्चों में 55% लड़कियां होती हैं। 6 से 4 साल के बच्चे सबसे आसान शिकार होते हैं। पुलिस मानती है कि बच्चों को गायब करने वाले रैकेट की नजर गरीब परिवार पर ज्यादा रहती है। गायब हुए बच्चों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 2011 से 2014 के बीच कुल 3,27,658 बच्चे गायब हुए। इनमें 1,81,011 लड़कियां और 1,46,647 लड़के हैं। इसके अलावा 1,48,155 बच्चे नहीं मिल पाई है। राज्यों का हाल तो और भी खराब है। साल 2011 से 2014 के बीच के आंकड़े बेहद डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। बच्चों के गायब होने के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, जहां पिछले 3.5 साल में ज्यादा बच्चे गायब हुए। मध्य प्रदेश में 24,876 और दिल्ली में 19,948, तो वहीं आंध्र प्रदेश में 18,540 बच्चे गायब हो गए। बच्चे, इन सभी के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार गायब हुए बच्चे जाते कहां हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में करीब 1.5 लाख बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि ऐसे बच्चों के बारे में ऐसा माना जाता है कि उन्हें मार दिया गया या फिर भीख मांगने और वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों में धकेल दिया गया है। विशेषज्ञों की माने तो ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीबी के कारण घर से भाग जाते हैं। घर छोड़ने के बाद इन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलती, जिससे कई गिरोह या फिर दलाल लालच देकर इन्हें फंसा लेते हैं। जाहिर है इस मामले में पुलिस को बेहद संवेदनशील होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन देश का दिल कहे जाने वाले शहर की सच्चाई कुछ ऐसी भी है कि लोगों को यकीन नहीं होता। दिल्ली से रोजाना करीब 7 लड़कियां गायब हो जाती हैं। यानी गायब होने वाले कुल बच्चों में 75% लड़कियां होती हैं। इस मां के आंसू रुक नहीं रहे, रुकेंगे भी कैसे? जिस मां का बेटा दुनिया की भीड़ में कहीं गुम हो गया हो, उसकी जिंदगी इन आंसुओं में तो डूबेगी ही। ये सानिफ की मां है, वो सानिफ जो कभी इस घर की रौनक था।
देश की राजधानी दिल्ली की तो बस ये एक कहानी है, लेकिन पुलिस की न जाने कितनी फाइलें धूल फांक रही हैं, जिनमें ऐसे बच्चों की रिपोर्ट बंद है जिनके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चला। ये आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। 2012 में 5,284 बच्चे गायब हुए, 2013 में 7,235 बच्चे, और हर रोज 14 बच्चे लापता हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राजधानी में बच्चे किसी लापरवाही या गलती से ही गुम हो जाते हैं। पुलिस ऐसे मामलों में जो छानबीन करती है और जो गिरफ्तारियां होती हैं, वो साफ बताती हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे गिरोह भारी संख्या में सक्रिय हैं जो बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं। इसमें मानव तस्करी से लेकर फिरौती वसूलने वाले गैंग भी शामिल हैं। 2013 में 2,862 बच्चे बरामद हुए। लापता बच्चों में 90% झुग्गियों के थे। जनवरी 2014 में इस मामले में 39 लोग अब तक गिरफ्तार हुए। हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली में गायब होने वाले बच्चों में ज्यादातर झुग्गियों के रहने वाले हैं। इन हालात से कई अहम सवाल पैदा होते हैं। राजधानी में कितने सेफ हैं बच्चे? दिल्ली में सक्रिय हैं अपराधी? क्या पुलिस का खौफ नहीं? मामले सुलझाने में पुलिस कितनी मुस्तैद? सवाल यही है कि क्या दिल्ली में इस मुद्दे पर पुलिस और प्रशासन सजग हैं? जानवी के मामले में लोगों के प्रयास से सफलता मिली, लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। जानवी जहां से गायब हुई वो इंडिया गेट का इलाका है, जो एक हाई सिक्योरिटी जोन है। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी, सीसीटीवी कैमरे और पीसीआर वैन्स, इन सब की भरमार होने के बाद भी इस बात का डर है कि इस जगह पर कई अपराधी सक्रिय हैं जो बच्चों को निशाना बनाते हैं। दिल्ली में ये हालात किसी भी सूरत में बेहतर नहीं कहे जा सकते। उम्मीद यही है कि लगातार हो रही घटनाओं और उससे प्रशासन पर उठते सवालों से शायद कोई फर्क पड़े और पुलिस की नींद टूटे। अगर गिनने बैठे तो उन बच्चों की गिनती खत्म नहीं होगी जो अपने मां बाप से दूर हो गए हैं, बिछड़ गए हैं। देश में एक तरफ जहां इनकी बढ़ती तादाद चिंता का विषय है, तो वहीं इससे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि कई बच्चे अपराधियों के चुंगल में फंस जाते हैं। दिल्ली 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 दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली, जितनी दिलकश यहाँ की जिंदगी है, उतनी ही खौफनाक यहाँ की सच्चाई भी है। हर दिन गायब होते बच्चे, बेजार माँ बाप, लेकिन पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। दिल्ली में इस साल 30 सितंबर तक 5,841 नाबालिग बच्चे गायब हो चुके हैं, जिनमें से 2,637 लड़के और 3,204 लड़कियां हैं। लड़कियों के मामले में तो दिल्ली की हालत बेहद खराब है। गायब होने वाले कुल बच्चों में करीब 75% लड़कियां होती हैं, यानी 7 लड़कियां दिल्ली से रोजाना गायब होती हैं। राजधानी के 6 जिलों से अब तक 1692 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। पुलिस अब तक सिर्फ 1006 बच्चियों का ही पता लगा पाई है। पश्चिम दिल्ली का हाल तो बहुत बुरा है। यहाँ जनवरी से अगस्त तक कुल 370 लड़कियां लापता हो चुकी हैं। रणहौला, उत्तम नगर, खियाला और निहाल विहार से सबसे ज्यादा बच्चियां गायब हुई। इसी तरह उत्तर पश्चिमी जिले में 348 लड़कियां गायब हुई, जिनमें से केवल 207 को ही ढूंढा जा सका। हालांकि गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए पुलिस की ओर से शुरू की गई जिपनेट सर्विस का फायदा भी मिला है, लेकिन यहाँ भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों को कम ही ढूंढा जा सका। आइए एक नजर डालते हैं कि दिल्ली के किस जिले से कितनी लड़कियां गायब हुई। पूर्वी जिले से 213 लड़कियां लापता हुई, जिनमें से 144 मिल गई। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से 348 लड़कियां गुम हुई, जिनमें से 207 मिल गई। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से 281 लड़कियां गायब हुई, जिनमें से 154 मिली। बाहरी दिल्ली में 462 लड़कियां गुम हुई, जिनमें से 253 का पता चल गया। हालांकि एक और कड़वी सच्चाई ये भी है कि लड़कियों के अपहरण के मामले में दिल्ली दूसरे पायदान पर है। जाहिर है
देश का दिल कही जाने वाली दिल्ली का चेहरा दर्द की एक अलग ही कहानी बयां करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार, पुलिस और समाज को इन नौनिहालों की चिंता करनी होगी, सजग रहना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा फर्ज भी। इंडिया क्राइम के इस स्पेशल प्रोग्राम में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।